वाइस चांसलर की आत्मा इतनी मर चुकी है कि हम लोग 3 दिन से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, फिर भी उनकी आत्मा नहीं जग रही है। तो इससे यही जाहिर हो गया है कि वो मर चुके हैं। इसीलिए आज हम लोग उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं और हम लोग यही चाहेंगे कि ये जो वाइस चांसलर मर चुके हैं उसके जगह पर नए वाइस चांसलर आए जो विश्वविद्यालय के सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। 2 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है, जिसके वजह से छात्राओं को आए दिन बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके पास कोई मंच नहीं जहाँ पे वो अपने समस्याओं को रख सके। एडमिनिस्ट्रेटिव तक उन लोग की बात नहीं पहुँच पाती है। छात्रों की इतनी समस्या है, छात्र को आए दिन पीटा जाता है। बाहर से आते हैं, प्रशासन विश्वविद्यालय में प्रशासन की क्या जरूरत है? प्रशासन आते हैं विश्वविद्यालय में गुंडाई करते हैं। देख लीजिए प्रशासन की क्या जरूरत है? छात्र तो स्टूडेंट पढ़ने आता है ना कि गुंडाई करने आता है। आए दिन प्रशासन आते हैं, अपना दबदबा दिखाते हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। देखिए हम लोग अभी मौजूद है बीएन कॉलेज में और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से छात्रों का एक सब यात्रा निकला है, जिसमें भीसी का सब यात्रा निकला है। यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र हैं जो अपनी मांगों को लेकर आक्रोश नजर आ रहे हैं। क्या कुछ मांग है, सीधा हम छात्र से ही जुड़ेंगे। हाँ भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुदब्बिरुल इस्लाम हुआ। क्या मांग है जो आज भीसी का आप लोग सब यात्रा निकला? देखिए, बीसी का शव यात्रा इसलिए निकाला गया है, वाइस चांसलर द्वारा छात्रों पर जो है लाठीचार्ज करवा दिया गया। वो अपने छात्र पर जब लाठीचार्ज, उनकी आत्मा इतनी मर चुकी है कि वो अपने छात्र जो उनकी जायज़ मांग है उनको छात्रावास को खुलवाना, जो 2 साल से छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है उनको लेकर है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है पूरे विश्वविद्यालय की ठप हो चुकी है, वो मांग है। ये सब छात्र की जो जायज़ मांगे थी उनको लेकर वो वाइस चांसलर के पास हम लोग पहुंचे थे, लेकिन वाइस चांसलर द्वारा जो है क्या किए, पुलिस को बुलाकर लाठीचार्ज करवा दिया गया और सर फोड़वा दिए गए। ये कहाँ से न्याय की बात हुई? वाइस चांसलर की आत्मा इतनी मर चुकी है कि हम लोग 3 दिन से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, फिर भी उनकी आत्मा नहीं जग रही है। तो इससे यही जाहिर हो गया है कि वो मर चुके हैं। इसीलिए आज हम लोग उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं और हम लोग यही चाहेंगे कि ये जो वाइस चांसलर मर चुके हैं उसके जगह पर नए वाइस चांसलर आए जो विश्वविद्यालय के सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जितनी भी छात्र की जो समस्या है उनका समाधान निकाले, हम लोग यही उम्मीद करते हैं। कि छात्र जो हैं वो अब मांग कर रहे हैं कि नए वाइस चांसलर आया जाए। जी, क्या नाम हुआ आपका? अनु कुमारी। क्या मांग है जो आप लोग आज सब यात्रा निकाले? जी, मैं मगध मेला से हूँ, CJDU अध्यक्ष मगध मेला कॉलेज से। हम लोग के जो स्टूडेंट लीडर्स है वो छात्र संघ चुनाव का प्रस्ताव लेकर के, अपना एप्लीकेशन लेकर के VC ऑफिस गए थे। तो वहाँ उन लोग का एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी नहीं किया गया, उन लोग से मिलकर बातचीत भी नहीं हुई और पुलिस के द्वारा इन लोग पे लाठीचार्ज करा दिए गए हैं, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि 2 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है, जिसके वजह से छात्राओं को आए दिन बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके पास कोई मंच नहीं जहाँ पे वो अपने समस्याओं को रख सके। एडमिनिस्ट्रेटिव तक उन लोग की बात नहीं पहुँच पाती है। ये सब VC को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जी जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार यादव हुआ। हम चाहते हैं कि VC साहब को 3 दिन पहले वेंटिलेटर पर थे, 3 दिन बाद उनको आज हम लोग वेंटिलेटर पर से उतारे, मर गए, तो उनको अंतिम संस्कार करने के लिए हम लोग गांधी मैदान लाए हैं। यहाँ अंतिम संस्कार करेंगे। VC साहब को पटना विश्वविद्यालय को छात्रावास को खोलना पड़ेगा, तत्काल छात्र संघ बहाल करना होगा। छात्रों की इतनी समस्या है, छात्र को आए दिन पीटा जाता है। बाहर से आते हैं, प्रशासन विश्वविद्यालय में प्रशासन की क्या जरूरत है? प्रशासन आते हैं विश्वविद्यालय में गुंडाई करते हैं। देख लीजिए प्रशासन की क्या जरूरत है? छात्र तो स्टूडेंट पढ़ने आता है ना कि गुंडाई करने आता है। आए दिन प्रशासन आते हैं, अपना दबदबा दिखाते हैं। हम चाहते हैं कि पटना विश्वविद्यालय को, VC साहब को, प्रोक्टर को और डीन को, तीनों को इस्तीफा देना चाहिए और तत्काल छात्र संघ बहाल करेंगे तो इस्तीफा दे। क्या असर हो रहा है जब हॉस्टल्स बंद गए हैं? जो दूर से आते हैं, जो दूर दराज से लोग आते हैं, दूर दराज के छात्र, गरीब किसान मजदूर का बेटा आता है, जिसका घर से 2000-3000 रुपया आता है, वो खाने के लिए मोहताज रहता है। पढ़ेगा कि खाएगा पता नहीं। VC साहब क्या माइंड में चल रहा है? VC नहीं है, इनको दिल्ली से हैंड ओवर हो रहा है। देखिए छात्रों में जो है किस तरह का आक्रोश देखा जा रहा है। हाँ भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रिंकल यादव हुआ, पटना PG डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। अभी किन मांगों को लेकर आप VC की सब यात्रा? VC का सब यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि VC स्टूडेंट के लिए मर चुके हैं। VC स्टूडेंट से बातचीत तक नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट पूरा पटना विश्वविद्यालय कैंपस पुलिस छावनी में तब्दील है और कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम लोग का पहला मांग होगा कि VC के अंतरात्मा जग जाए, या फिर हम लोग को नई VC का मांग है। अच्छा, ये बताएं कि पिछले दिनों प्रशासन का से लाठीचार्ज किया गया, उस पर कितने लोगों को चोटें आई? क्या उस समय वजह रही कि प्रशासन ने लाठीचार्ज?
15-20 लोग उसमें चोटिल हुए, हम भी उसमें चोटिल हुए थे। अब और वजह ये था कि हम लोग का केवल मांग था, पहले जब हम लोग अलग अलग पार्टी के लोग जाते थे बात करने कि सर छात्र संघ चुनाव कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है, तो अलग अलग तरह के रीज़न देते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो छात्र को केवल बदनाम करते थे कि छात्र आपस में अथी नहीं है, लड़ झगड़ कर रहे हैं, कैंपस का माहौल सही नहीं है। और जबकि कैंपस का माहौल खराब करने में उनका जिम्मेवारी है। क्या पुलिस छावनी में तब्दील कर देने से पटना विश्वविद्यालय का कैंपस वायलेंस फ्री हो जाएगा? इसकी गारंटी लेते हैं VC सर। हम पूछे VC सर से, तो बोले कि नहीं, ये तो तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग नहीं चाहोगे। तो हम बोले कि हम लोग को अगर सुविधा नहीं मिलेगा तो कैसे? जो चीज़ मिलना चाहिए, अगर प्लेटफॉर्म सही नहीं है, अगर जो बच्चा इंटरेस्टेड है, छात्र संघ में इंटरेस्टेड है, जो बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, जो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है, उसको लाइब्रेरी की सुविधा मिले, जो बच्चा ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, जो बच्चा समस्या कुछ अपडेट करने में इंटरेस्टेड है, जैसे कि होता है कि अपग्रेड करने, कोई आइडिया देना है, तो छात्र संघ का मेन पर्पस क्या होता है? कोई आइडिया है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करें अपने ग्राउंड लेवल पे। इस तरह के आइडिया क्यों आता है? जब छात्र सोचते हैं, विचार करते हैं, समस्या को संग्रह करके और उस पर विचार करते हैं, इस वजह से ना अपग्रेड होते हैं। लेकिन पटना विश्वविद्यालय का ऐसा अपग्रेडेशन है कि यहाँ पे पहले IAS IPS निकलते थे और अभी चपरासी तक नहीं निकल रहे हैं। चपरासी भी निकलता है तो बहुत मुश्किल से निकलता है यहाँ के छात्रावास से। और छात्रावास की मैं जब बात करता हूँ तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, सैदपुर कैंपस में 9 छात्रावास थे और 900 छात्र एक साथ रहते थे, पढ़ते थे। और इतिहास ऐसा रहता था, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे 2017 में आए थे तो कॉन्फ्रेंस में कहे थे कि यहाँ बिहार का ऐसा कोई भी IAS ऑफिसर नहीं है, 5 टॉप IAS ऑफिसर जिसमें एक बिहार का पटना विश्वविद्यालय का नहीं हो। लेकिन आज के दिन में पटना विश्वविद्यालय से एक भी IAS ऑफिसर निकल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मेरा नाम बालाजी है। क्या मांग है आप लोगों की? किस तरह से, जिस तरह से सबसे पहले हम लोग छात्र संघ चुनाव के लिए मांग को लेकर गए थे विश्वविद्यालय, लेकिन जब इस मांग को रखा गया वहां पर तो विश्वविद्यालय कुलपति महोदय के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया। टाउन DSP लाठियों की बारिश कर दिए। ऐसा लग रहा था कि हम लोग विद्यार्थी नहीं, हम लोग आतंकवादी पहुंचे हैं विश्वविद्यालय में। हम लोग का विश्वविद्यालय, हम लोग अपना मांग नहीं रखें। स्पोर्ट्स के नाम पर जो पैसा फंड पास होता है उसमें धांधली हो रहा है, जो अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है विश्वविद्यालय में उसमें धांधली हो रहा है। यही सब कारण से जो है छात्र संघ चुनाव भी नहीं हो जाता, क्योंकि अगर छात्र नेता बनेंगे तो आंख में आंख डाल के सवाल पूछेंगे और वो उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा। इसलिए वो छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहे हैं कि जो फंड पास होते हैं स्पोर्ट्स के नाम पे, जो रिपेयरिंग के नाम पे धांधली हो रहा है और भी कल्चरल एक्टिविटीज़ के नाम पे धांधली हो रहा है, वो होना मतलब अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होता है तो छात्र नेता नहीं बनेंगे, वो उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। ये सारी चीज़ों से बचने के लिए छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है और यही हम सबका मांग था। लेकिन वहाँ पर लाठियों की बारिश कर दी जाती है। लगभग 1 दर्जन छात्र, किसी का सर फट गया, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ में चोट है, किसी का पीठ फटा है। इस तरीके से मारा जाता है जैसे हम लोग छात्र नहीं आतंकवादी हैं। और वही सब को लेकर उनका आत्मा मर चुका है कुलपति का, इसलिए आज उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं हम लोगों के लिए मर चुके हैं कुलपति महोदय पटना विश्वविद्यालय के। देख सकते हैं कि छात्रों में किस तरह का आक्रोश है। ये लगातार जो 2 सालों से चुनाव नहीं हुए हैं उसको लेकर तमाम छात्र मांग कर रहे हैं कि चुनाव जल्द से जल्द करवाया जाए, जिसको लेकर पिछले दिनों VC से मिलने गए थे छात्र, लेकिन उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया, जिसको लेकर आज VC का शव यात्रा लोगों ने निकाला है। बाकी इस पूरे वीडियो में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।